शिव गुरु के चरणों में कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। आइए आप सभी का भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नींव कथा। आपके लिए एक नींव कथा लेके आई हूँ। दो बहनों की कहानी। दो बहन थी, बड़ी का नाम था बबीता और छोटी का नाम था सुनीता। तो जो बबीता थी वो भगवान की परम प्रिय भक्त थी, शिव शंकर की। और जो छोटी थी वो कभी पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी। तो बड़ी वाली उसे बहुत समझाती बुझाती, चर्चा में जाया करो, भगवान शंकर जी से पूजा आराधना किया करो। लेकिन वो छोटी वाली थी, वो उसकी बात कोई कुछ नहीं मानती थी। तो जो छोटी वाली के पति थे वो व्यापार करते थे। तो एक दिन व्यापार करने के लिए गए तो बबीता थी, छोटी वाली से कहने लगी, छोटी बहन से कहने लगी कि बहन चलो मंदिर में शिव चर्चा हो रही है। तो वो छोटी बहन थी, वो ना गई शिव चर्चा में, कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए, आप ही भगवान की प्रिय भक्त बनिए, आप ही दया मांगिए, आप ही शिव चर्चा में जाइए। छोटी बहन नहीं गई थी तो बड़ी बहन गुस्सा से चली गई शिव चर्चा में चली गई। शिव चर्चा में जाने के बाद वहाँ से प्रसाद लेके आई तो अपनी छोटी बहन को देने लगी कि बहन मैं शिव चर्चा में से प्रसाद लाई हूँ और आप ग्रहण कीजिए। तब बोली मैं भगवान को कुछ नहीं समझती हूँ, मैं शिव शंकर भगवान को कुछ नहीं समझती हूँ। वो थोड़ा घमंडी टाइप की थी। तो कुछ नहीं, जब उसके पति जाते थे गंगा पार व्यापार करने के लिए, तो जब गंगा पार करते थे तो नाव से आते जाते थे। नाव जो पानी में तैरती है उसी से उनका आना था, उसी से जाना था। तो जब शाम को उसके पति लौट रहे थे अपना व्यापार करके, तो नाव में आ रहे थे तो नाव में जो उनका धन रखा था वो सब कंकड़ पत्थर मिट्टी बन गया। जब उसके पति ने आकर के बताई कि मेरा तो सारा धन आज व्यापार किया था, सारा धन मेरा कंकड़ पत्थर मिट्टी बन गया। तो छोटी बहन रोने लगी, विलाप करने लगी। रोती रोती बड़ी बहन के पास गई थी, बबीता के पास, और कहने लगी कि बहन मेरे को ये किस चीज का अपराध मिला है, मैंने क्या ऐसा अपराध किया है कि मेरे पति व्यापार करने के लिए गए थे और नाव में आ रहे थे तो सारा उनका धन कंकड़ पत्थर मिट्टी बन गया। तो बबीता कहने लगी बड़ी बहन का, बहन तुमने शिव शंकर भगवान का अपमान किया है, इसीलिए आपके पति का सारा धन जितना व्यापार में कमाए थे इतना सारा उसी में कंकड़ पत्थर मिट्टी हो गया। सब शंकर भगवान का तुमने अपराध किया है, अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारा धन नष्ट हो गया है। तो छोटी बहन रोने चिल्लाने लगी कि बहन मेरे को बताइए कि मेरे को अब क्या करूं, मैं क्या ना करूं, बहन मेरे को बताइए। तो बड़ी बहन थी बबीता, वो छोटी को समझा करके कहने लगी कि देखो बहन, जो शिव की सच्चे मन से पूजा करता है और शिव शंकर भगवान का सच्चा भक्त होता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। शिव शंकर भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो छोटी वाली कहने लगी अपनी बड़ी बहन से कि दीदी जब आप मंदिर में जाओगी शिव चर्चा सुनने के लिए तो मैं भी जाऊंगी, वहां से प्रसाद मिलेगा तो मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो अगले दिन मंदिर में शिव चर्चा हो रही थी
तो बड़ी वाली बहन थी, वो तो शंकर भगवान की प्रिय भक्त थी, तो वो तो उसको तो जाना ही था। तो कहने लगी अपनी छोटी बहन से कि बहन आप भी चलिए। तो चली गई शिव चर्चा में। दोनों बहन गई शिव चर्चा में। तो वहाँ शिव चर्चा सुनी, शिव गुरु से दया मांगी, महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। 3 सूत्र का पालन किया। जब शिव चर्चा समाप्त हुई तो वहाँ से प्रसाद मिला, प्रसाद लेके आई तो अपने पति को भी खिलाया, आपने भी खाया, अपने बच्चों को भी खिलाया। तो अगले दिन जब उसके पति फिर व्यापार करने के लिए गए तो नाव से जाते थे। गांव के पास नदी थी गंगा, तो उसी से जाते थे, नाव से जाते थे। तो नाव से गए दूसरे दिन व्यापार करने के लिए। तो उन्हें व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ, उनका मुनाफा हुआ। जब शाम को आए तो कहने लगे कि अब जहाँ भी शिव चर्चा हो तो वहाँ तुम्हारे लिए शिव चर्चा में जाना है, शिव शंकर भगवान का पूजा करना है। तो वही करने लगी कि जहाँ पे भी शिव चर्चा होती थी तो शिव चर्चा में जाती थी, वहाँ से प्रसाद लाती थी, प्रसाद लाके अपने पति को भी खिलाती, अपना भी खाती, बच्चों को भी खिलाती। शिव शंकर भगवान की कृपा से फिर से उसका धन वापस लौट आया। तो दोनों पति पत्नी बहुत खुशी हुए। भगवान शिव शंकर जी के प्रिय भक्त, अन्य भक्त बन गए। जहाँ भी शिव चर्चा हो दोनों मियाँ बीवी अपना सच्ची भक्ति से पूजा आराधना करें, 3 सूत्र का पालन करना और शिव चर्चा का प्रसाद खाना। शिव गुरु की कृपा से उनका सारा धन वापस आ गया। तो दोनों पति पत्नी बच्चों सहित बहुत खुश हुए, अपना शिव को गुरु मान लिया। सब टाइम अच्छी तरह से रहने लगे, शिव को गुरु मान लिया। मैं कहती हूँ कि मेरे शिव आज भी गुरु हैं, हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। शिव मेरे गुरु आज भी गुरु हैं, मेरे गुरु आज भी गुरु हैं, हजारों सालों से चले आ रहे हैं। जो मेरे गुरु को सच्चे दिल से अपने दिल में बसा लेता है, उनका मेरे गुरुजी रात दिन दया बरसाते हैं। मैं कहती हूँ कि सब भाई बहनों शिव को अपना गुरु मानिए, शिव चर्चा में जाइए, 3 सूत्र का पालन करिए। शिव गुरु की कृपा से सबका अच्छा होगा। मैं कहती हूँ हर हर महादेव, घर घर महादेव। जो शिव गुरु को अपना मानता है, शिव गुरु उसकी